बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की वजह से होने वाली जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है और बिलखुसूस पाकिस्तान समेत जो दुनिया भर की जो मईशतें हैं वो भी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं और इसके साथ साथ हर किस्म का जो सेक्टर है वो भी शदीद मुतासिर हुआ है और जो इसका इम्पैक्ट है इंसानी जानों के साथ साथ मईशत समेत हर उस शोबे को इसने मुतासिर किया है जहाँ पर इंसानी जो मौजूदगी है वो ज़रूरी होती है। आज हम डिस्कस करेंगे ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो मुतालबा था उसको पज़ीराई मिल रही है। अब आलमी सतह के साथ साथ जो अमेरिका है उसके अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म के मुतालबे को पज़ीराई मिल रही है, जबकि बदकिस्मती से कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान में एक वबा की बजाय एक मसल की लड़ाई बनती जा रही है, वो भी हम बताएंगे। और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड फूड जो है उसकी जो रिपोर्ट आई है प्रोग्राम की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, वो उसमें उन्होंने बड़ी खौफनाक किस्म के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है बिलखुसूस इंडिया के हवाले से, और ये कहा है कि लाखों लोग जो हैं वो इस की वजह से मर सकते हैं। एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन का तज़किरा किया है आज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी रिपोर्ट में। और उसके साथ जो कोरोना वायरस का ख़तरा सिर्फ़ लोकल्स के लिए नहीं है, दुनिया के जो ममालिक हैं उनके शहरियों के लिए नहीं है, बल्कि जो मुहाजिरीन हैं, जो पनाह गुज़ीन हैं, उनके लिए भी एक बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। और 28 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम हैं वो एक रिस्क पर मौजूद हैं। उस पर वफाकी हुकूमत ने और बिलखसूस जो शहरियार अफरीदी हैं उनकी जानिब से एक ख़त भी लिखा गया है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। दुनिया ने उसको भुला दिया है लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उन पर उनको एक जो है वो पैकेज दिया जाए। कल हमारी मुलाकात हुई थी शहरियार अफरीदी से और शहरियार अफरीदी के साथ मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को उन्होंने एक सिफारिश की है, एक और तजवीज़ दी है कि अफ़गान मुहाजिरीन को भी रिलीफ़ पैकेज फ़राहम किया जाए, उनको भी सेहत की सहूलियात समेत जो राशन पानी है वो भी फ़राहम किया जाए। गो के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान आजकल हालात काफ़ी ख़राब हैं और बिलखसूस जो अफ़गान गवर्नमेंट थी वो इंडिया के साथ करीब होने की वजह से पाकिस्तान मुखालफत बढ़ी और जो सानिया APS था पेशावर में उसके भी जो ताने बाने थे अफ़गानिस्तान से मिलना शुरू हुए। और बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान की जानिब से रियासती सतह पर जो PTM है उसको सपोर्ट मिल करने की वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात काफ़ी ख़राब हुए। लेकिन पाकिस्तान मुसलसल अफ़गान पीस प्रोसेस हो, उसके अंदर जो पाकिस्तान का किरदार हो और इसके साथ साथ जो ओवरऑल उनकी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना, क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना, उनकी हर तरह से उनको फ़ाइनेंस करना या सपोर्ट करना, उसके अलावा जो अरसे से तकरीबन 40 से 45 साल से पाकिस्तान ने जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी जो खिदमत की है, उनको यहाँ पर मेहमान नवाज़ी दी है, तो हर लेवल पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश होती है कि अफ़गानिस्तान की मदद की जाए, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट की जाए और वहाँ पर जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहाल की जाए। लेकिन हमेशा अफ़गानिस्तान से नेगेटिविटी ही हमें मिलती है। इसलिए एक दफ़ा फिर जब यहाँ तक कि अफ़गानियों ने जो है वो अपने मुहाजिरीन जो यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है उनको भुलाया, UNHCR ने भुलाया, आलमी जो इदारे हैं और बिलखसूस जो अक़वाम आलम है उन्होंने भुलाया, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने अफ़गानी भाइयों का ख्याल रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ़ पैकेज फ़राहम किया जाएगा कि जैसे लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है वैसे ही अफ़गान मुहाजिरीन को भी ये फ़राहम किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको भी ये हिदायत दी है और उसके साथ साथ वज़ारत सैफ़रान है उनको भी और सूबाई हुकूमतों को भी ये कहा है, हुकूमत को भी कहा है कि अफ़गान मुहाजिरीन को रिलीफ़ फ़राहम किया जाए। ये सिर्फ़ एक सूबे का मसला नहीं है, मामला नहीं है। अफ़गान मुहाजिरीन खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में भी मौजूद हैं। तो सारी हुकूमतें मिलकर अब अफ़गान मुहाजिरीन का भी ख्याल रखेंगी और इस हवाले से उनका कहना था कि उन्होंने UNHCR को एक मरासला भी अरसाल किया है कि वो इनके हवाले से अपने इक़दामात करें, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, उनकी चेकिंग, उनको कोरोना टेस्टिंग वगैरह जो सारे मामलात हैं वो भी फ़राहम किए जाएँ। और ये अर्ज किया है दुनिया को कि वो जो अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं, जो पनाह गुज़ीन हैं, उनका ख्याल रखें। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और बड़ी जो जिस वक्त मामला पाकिस्तान में बदकिस्मती से फैला हुआ है चल रहा है वो जो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस वबा की दुनिया भर में तो शायद वो वबा की शक्ल में मौजूद है,
लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये मामला वो मसल की लड़ाई बनता जा रहा है। पहले ये कहा गया कि ये अफ़गानिस्तान ईरान से मुंतकिल हुआ पाकिस्तान में, और इसमें हकीकत भी है कि ईरान की जानिब से जो हमारे जो ज़ायरीन वहाँ पे आए तो उस पर बड़ा मिसकोट भी किया गया। उसमें बड़ा मतलब जुल्फ़ी बुखारी को ज़िम्मेदार करार देने की कोशिश की गई और अहले तशी सेक्टर को टारगेट किया गया बग़ैर किसी तहकीक के, और जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी पोस्टें भी चलाई गई, जिस पर मैंने एक तफसीली वीडियो भी किया है कि कैसे जुल्फ़ी बुखारी इस सारे मामले में इनोसेंट थे। और इसको चीन के साथ दलील ये दी जाती थी कि चीन से हमने पाकिस्तानी वापस नहीं बुलाया तो ईरान से क्या ज़रूरत थी। उसकी वजह ये थी कि चीनी जो है वो पाकिस्तानी शहरियों को वापस भेजने पे मजबूर नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी शहरी बल्कि दुनिया भर के अगर शहरी यहाँ पर रहेंगे तो हम उनका अपने शहरियों से बढ़कर ख्याल रखेंगे। जबकि ईरान की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अपने शहरियों को आप वापस बुलाएं, अपने ज़ायरीन को आप वापस बुलाएं। तो यूँ ईरान धकेल रहा था पाकिस्तान में, तो ज़ायरीन के ऊपर जो है वो तनकीद की गई और अहले तशी सेक्टर को एक जो है वो टारगेट किया गया, जो कि नामुनासिब सी बात थी। फिर उसके बाद ये तनकीद थमी नहीं थी कि तबलीगी जमात के जो जिनका ताल्लुक़ देवबंद मसला के फ़िक्र से है उनके ऊपर टारगेट शुरू कर दिया गया, और यूँ एक नई बहस शुरू हो गई और तबलीगी जो जमात के जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू की गई, उनके ऊपर पोस्टें शुरू कर दी गई और उनको ऐसा महसूस कराने की कोशिश की गई जैसे कोरोना की वबा उनकी वजह से फैली। तो यूँ हम देखते हैं कि बरेलवी शिया और जो देवबंदी हैं वो एक दूसरे के साथ यानी कि सुन्नी शिया लड़ाई फिर शुरू होने लगी, जो कि एक नामुनासिब और गैर ज़रूरी बात है। और इस बात को जो भांपते हुए जो तबलीगी जमात के अमीर हैं उन्होंने 27 या 26 मार्च को उन्होंने पूरे मुल्क में जो तबलीगी जमातें हैं उनको कहा कि वो जहाँ पे भी हैं वहीं पर रह जाएं। मस्जिद में है तो मस्जिद को क्वारंटाइन सेंटर बना लें, बाहर ना मूवमेंट करें। और कहीं कहीं ये इतलात भी मिली हैं कि पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है। तो आज परवेज़ इलाही की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया है कि जो जिन तबलीगी जमात के लोगों को गिरफ़्तार किया गया है उनको फुल फौर रहा किया जाए। तो मैं यहाँ पर मुतालबा करूँगा सबसे कि ये मसल की लड़ाई नहीं है, ये एक वबा है और पाकिस्तानी कौम बनकर हम इसका मुकाबला करेंगे, तभी जाकर हम इसे जीत सकेंगे। जिस तरह से दुनिया के दीगर ममालिक में इसका मुकाबला किया जा रहा है, चीन ने मुकाबला किया, अब इटली इसका मुकाबला कर रहा है, तो इस पर हमें एज ए कौम आगे आना होगा, जबकि मसले की लड़ाई नहीं बनानी होगी। और यही वजह है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी इस मामले का नोटिस लिया है और कल इस पर हंगामी इजलास बुला लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो कि मुख्तलिफ़ अखबारों में भी छपी है, वो मैंने आज पढ़ी है तफसील से, फिर मैंने आपको समझा कि आपको भी उस हवाले से उस रिपोर्ट से आगाह करूँ। उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यानी कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन किए जा रहे हैं, जो कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा की जा रही है, इससे और किसी को नहीं वो मुतवस्सित गरीब मज़दूर तबका मुतासिर होगा, दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होगा, जिनका गुज़र बसर रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी कवरेज मिली और सूरत हाल जो है वो इंडिया में जब उन्होंने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, तो उसके बाद से देखा कि रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप्स पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो जमा हुए और कई लाखों लोगों को मुलाजमतों से भी फारिग किया गया। तो वैसे भी गुर्बत की शरह जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा है बनिस्बत किसी और बड़े मुल्क के। अगर बड़े ममालिक की हम बात करें आबादी के लिहाज से, जैसे चीन है या बाकी अमेरिका या इंडोनेशिया या फिर इंडिया की बात करें, तो इन बड़े ममालिक में अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत की शरह है। तो इसी बात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म ने भी किया था कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो गरीब मुतवस्सित मज़दूर दिहाड़ीदार तबका जो है बुरी तरह से मुतासिर होगा और इतने लोग कोरोना की वजह से नहीं मरेंगे जितने लोग गुर्बत और इसकी वजह से मर जाएंगे क्योंकि चीज़ें नहीं मिली। तो यही सूरत हाल अब इंडिया में भी हो रही है और यही वजह है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जब ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी तो उन्हें पहले माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं ये फ़ैसला कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से ये कहा जा रहा है, ये कहा गया है कि जो सूरत हाल इंडिया में पैदा होती जा रही है उससे ख़दशा ये है कि लाखों लोगों की अमवात होगी खुराक ना मिलने की वजह से, जो एक अलार्मिंग और बुरी सूरत हाल है। और यही सूरत हाल बदकिस्मती से हमारे सिंध में भी पैदा हो रही है। ख़वातीन बड़े जो है वो बुज़ुर्ग जो है वो एहतजाजों पर मजबूर हुए हैं। तो देखभाल के प्लानिंग के साथ चीज़ें करनी चाहिए और यही वजह है कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो दिन के साथ साथ दिन ब दिन बढ़ अच्छा नज़र आता जा रहा है और दुरुस्त साबित होता जा रहा है। और वो जो एंकर साहिबान जो मुराद अली शाह साहब को या मोदी को बड़ा हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, यकीनन उनको 1-2 रोज़ बाद या 1 हफ़्ते के बाद जो है वो अपनी
उन बातों से जो है वो यकीनन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो इशू है वो है अरशद शरीफ साहब का, कि अरशद शरीफ साहब को जो टारगेट किया जा रहा है वो जो उनके ख़िलाफ़ जो ट्रेंड बनाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। नाज़रीन इशू ये है कि कई दिनों से अरशद शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जो ट्विटर हैंडलर हैं या ट्रोल्स हैं उनके साथ उनकी आपस में अनबन चल रही है, और अरशद शरीफ हों या फिर उनकी जो अहलिया हों जवेरिया साहबा, वो काफ़ी दिनों से टारगेट कर रहे हैं पीटीआई को, और पीटीआई वाले टारगेट कर रहे हैं उनको। इस सारी लड़ाई को कह सकते हैं कि जो उरूज मिला और जो लड़ाई बड़े हद तक बढ़ी वो बढ़ी तब जब अरशद शरीफ साहब ने बल्कि उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो रज़ाकाराना जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया, कोरोना टाइगर फोर्स का, जो कि रज़ाकार होंगे इस पर, और ये लोगों को अगर पूरे पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता इस तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाता है या कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो फिर ये फोर्सेज जाके लोगों को घरों में चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, खाना पीना बाकी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। तो ये फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया तो अरशद शरीफ साहब को एक शरारत सूझी। उन्होंने 2014-15 की एक ख़बर है नेशन अखबार की, वो उन्होंने ट्विटर पर शेयर कर ली और इस तासुर देने की कोशिश की कि जो रज़ाकार होंगे, जो टाइगर फोर्स होगी, क्योंकि इमरान ख़ान के कुत्ते का नाम टाइगर था तो उनको उन्होंने कुत्ते के साथ तशबीह देने की कोशिश की। तो उसके बाद अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड बना जो कि बड़ा उस पर बड़े सियासी जो रहनुमा हैं और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस पर बड़ी तनकीद की और ये कहा कि ये सहाफ़त पर हमला है। ये कोई सहाफ़त पर हमला नहीं, ये उनका ज़ाती फ़ेल है। किसी को भी ये हक़ नहीं पहुंचता कि किसी जमात के कारकुनों को किसी जानवर से तशबीह दें या किसी को इस तरीके से उसकी तज़हीक का निशाना बनाएं। तो मेरे ख़्याल में एक गलीज़ तरीन उन्होंने जुमला कसा अरशद शरीफ साहब ने, जिसका सहाफ़त से या सहाफ़ती कम्यूनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं ना तो उस की मज़म्मत करता हूँ उस ट्रेंड की, और ना ही मैं अरशद शरीफ साहब की हिमायत करता हूँ। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि दोनों तरफ से गैर मुनासिब रवैया दिखाया गया, लेकिन जो है अगर आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं तो आप किसी कानून से बालातर नहीं है, किसी अखलाकियात से बालातर नहीं है। आपको दूसरों के बारे में भी ख्याल करना चाहिए। ये हरकत शुरू की अरशद शरीफ साहब ने और उसका रिएक्शन आया पीटीआई की जानिब से। बहरहाल ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें इस मौके पर जब पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें इस तरह के इख्तिलाफ़ात की तरफ नहीं जाना चाहिए, और बिलख़ुसूस इस तरह के सीनियर सहाफ़ी जिनको लाखों हज़ारों लोग फॉलो करते हों उनको कम अज़ कम एहतियात करनी चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशूज़ के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।